श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री बिल्व मंगल जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृत के 3 भागों के कथा में हम अब तक 1 से लेकर 33 श्लोकों के पदार्थ और भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले 11 श्लोकों के भावार्थ और पदार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से प्रारंभ होती है। ले प्रसन्न मुख चंद्र कांतिमय हो, अवतरित समक्ष आहा, करुणा सागर की वंशी से रस स्रोत जो कभी बहा, वही वही तेरी लीला में मुरली की पीयूषितान, फिर मेरी मानसी व्यथा का नाथ करेगी कब अवसान। हे श्री कृष्ण, प्रसन्न चंद्रमा के समान मुख वाले तेज से मेरे सामने पुनः प्रकट होने वाली श्री कृष्ण कृपा समुद्र की उसी लीला मुरली की नदामृत लहरी से कब मेरी समाधि में विघ्न होगा। अपने बाल मनोरम चंचल नयनों के अवलोकन से भर देता मेरे मानस को जो अजीब सम्मोहन से, नयन रसायन जो लीला किशोर करता जुला से त्राण, आतुर आँखों से उसके आलिंगन को उत्सुक है प्राण। कोमल मुग्ध तथा चंचल दृष्टिपात द्वारा जो मेरे मन में किसी चंचलता को उत्पन्न करता है, उस लीला किशोर का हम हमारी चंचल आँखों से आलिंगन करना चाहते हैं, जो हमारी आँखों के रसायन है। उन अधीर बिंबाधार के रमणीय विभ्रमों से घनश्याम, उस बंसी रव के वैभव से जो है हर्षनित ललाम, वह अचंत कमनीय छटा ले क्यों भावों में आ जाते हो। हाय हाय मेरे पागल मन को इतना क्यों कल्पाते हो। ये कोई अनिर्वचनीय मन को हरने वाला मेरे मन को शुद्ध कर रहा है। इसकी मनोहरता चंचल बिंबाधार के विलास से तथा हर्ष से सरस वेणु की स्वर संपत्ति से है। दृढ़ अभिघात न करता मेरे मर्मों पर जब तक यह ताप, शिथिल न करता संधि बंधनों को हे वेणु विलासी। आप तब तक मुझे दिखा दो अपना मुख मयंक मोहन प्यारा, चंद्र तप से दुगनी शीतल कर दो यह जीवन धारा। हे विभु श्री कृष्ण, जब तक मेरे समस्त मर्म स्थलों का दृढ़ अभिघात ना हो तथा जब तक मेरी संधियों के बंधन ढीले ना पड़ जाए और कोई ताप ना रहे, तब तक मेरी चित्त की धारा आपके मुख चंद्र की चंद्रिका से द्विगुणित होती रहे। जब तक दशमी दशा विरह की किसी बहाने से आकर मेरा सब अस्तित्व तिमिर में मिला नहीं देती नागर, तब तक मुझे दिखा दो अपना वह मुखचंद्र बिंब अभिराम, वेणु सुधा धारा बरसाता रस में सुखद केली का धाम। हे श्री कृष्ण, जब तक समस्त पदार्थों में नष्ट करने वाली मेरी दशमी नरदशा किसी भी छिद्र अथवा कारण से नहीं आ जाती, तब तक मैं लावण्य की क्रीड़ा स्थली तुम्हारे मुख चंद्रबिंब को देख लूं, जिसमें वेणु का उत्कृष्ट नाद गूंज रहा हो। आहा, सुना रहा कृपा सिंधु के मणिमय नुपुर की झंकार, मुरली रव से अभिसंचित हो लगती अतिशय सुकुमार, लोल लोचने के अवलोकन की लीला में धारा से थिरकाते चरणाग्र आ रहे शायद प्राण सितारा से। करुणा सागर भगवान श्री कृष्ण के मणि नुपुरों की सिंजा ध्वनि को मैं सुन रहा हूँ, जिसमें प्रतिध्वनि के प्रवाह के साथ रसवान वेणु का नाद संपृक्त है और जिसमें गोपियों के चंचल लोचनों के अपांगवलोकन की केली धारा द्वारा चरणों के अग्रभाग की नीराजना की जा रही है। हे देव दैत, हे त्रिभुवन मंगलकारी, हे कृष्ण चपल, हे करुणा सिंधु मुरारी, हे प्राण रमन नयनाभिराम, हे स्वामी, हा हा कब दर्शन दोगे अंतर्यामी। हे देव, तुम कब मेरे नयनों के सामने होगे। तुम दयालु हो, समस्त भुवनों के एकमात्र बंधु हो। हे कृष्ण, तुम चपल हो, करुणा के एकमात्र समुद्र हो। हे नाथ, तुम रमण हो, नयनों के अभिराम हो।
हे नाथ के बंधु हाय हे करुणा सागर, निष्ठुर बिना तुम्हारे दर्शन किए गुनागर। थोते और अभोगे ये दिन रात घड़ी पल, कैसे करूँ व्यतीत नाथ कुछ हाथ न संबल। हे अनाथ बंधु हे करुणा सागर, हे हरि श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन के बिना इन अधन्य दिनों के मध्य भागों को कैसे बिताऊं। मैं क्या करूं किससे कहूं, आशा न अब रह पाएगी, कुछ अन्न चर्चा ही करूं शायद तपन बुझ जाएगी। पर हाय यो गहरी तृषा बुझ पाएगी कैसे बता, जो मुग्धर लोचन मनोहर श्याम मुख पर लंबिता। अब यहाँ क्या करें किसको कहें, आशा व्यर्थ है, कोई दूसरी पुण्य कथा कहो। अहो वह तो हृदय में ही सो रहा है, मधुर से भी मधुर ईषद हास्य युक्त आकार वाले मन तथा नेत्रों के मूर्तिमान उत्सव श्री कृष्ण में कृपाणिता कृपण तृष्णा प्रतिक्षण लंबी होती जाती है। उस कमल विलोचन बाल कृष्ण का दर्शन, इन दो आँखों से उस छवि का आलिंगन है दूर दूर तर हमसे हाय हमारा, सौंदर्य सिंधु का इंदु अलौकिक प्यारा। इन दोनों विशाल लोचनों से भी कमल के समान शिष्ट लोचन वाले बाल कृष्ण का आलिंगन करने के लिए मेरी भाग्य सामग्री बहुत दूर है। जो मधुर स्मित युक्त सदा ही जिसके बिंबाधार अरुणाभ, हर्षनृत्य गुण सुंदर है जिसके वेणु गीत कलाप, लोल विशाल विलोचन जिसके अर्थ निमिलित अत ललाम, कब तेरा यह आनन पंकज देख सकूंगा हे घनश्याम। हे मुरलीधर तुम्हारे वदनाम्बुज को मैं कब देखूंगा, जिसमें अनवरत स्मित है, अरुण अरुण अधर है, हर्ष से स्निग्ध द्विगुणित मनोहर वेणु गीत है, तथा जो चंचल तथा विशाल लोचनों के अपांग वीक्षण से मनोहर है। इस प्रकार से आज के 11 श्लोकों के पदार्थ और भावार्थ का समापन होता है। अगली कथा में हम आगे के श्लोकों के पदार्थ और भावार्थ का श्रवण करेंगे। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।